राधे राधे बच्चों। सुनो इधर, पिछली क्लास में अपन ने 4.1 जो प्रश्नावली है उसको कंप्लीट कर लिया। उसमें अपन ने अब तक द्विघात समीकरण को बनाना सीखा है। अब अपन अगर 4.1 जहाँ खत्म हो रही है उसके नीचे एक हेडलाइन देखें तो नीले शब्दों में लिखा है, मोटा मोटा क्या लिखा हुआ है, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल करना। अपन ने अध्याय नंबर 2 में भी गुणनखंडों द्वारा द्विघात बहुपद का हल करना सीखा था। अध्याय नंबर 2 में द्विघात बहुपद का हल करना सीखा था। तो यहाँ पर अपन समीकरण का हल निकालेंगे। उसमें लास्ट में 0 के बराबर करते थे तब हल आता था। यहाँ पर समीकरण में शुरुआत से 0 चलेगा तो उसका हल आएगा। अब इधर सुनो, वहां पर द्विघात बहुपद होता था और क्या शब्द बोला जाता था कि द्विघात बहुपद के शून्यक निकालो। क्या शब्द आता था? शून्यक निकालो। परंतु यहाँ पर शब्द आएगा शून्यक ना आकर यहाँ आएगा मूल। क्या आएगा? मूल शब्द। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। क्या शब्द आएगा? मूल ज्ञात। वहां द्विघात ये शब्द आता था किसके लिए? बहुपद के लिए, बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए। अब कौन सा शब्द आएगा आपके? मूल। की द्विघात समीकरण के क्या ज्ञात करो? मूल ज्ञात करो। अब जब भी मूल ज्ञात करेंगे अपन, जो आगे अब सीखने वाले हैं ऐसे करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार इधर सुनो, अपन उदाहरण नंबर 3 में आओ एक बार। उदाहरण नंबर 3 पे नंबर 49 पे, बाकी ये याद रखना इसके लिए कौन सा शब्द यूज लेंगे? मूल। और द्विघात बहुपद के लिए शून्य। बस यहाँ ये बात समझा रहा था मैं। अब इधर आ जाओ उदाहरण नंबर 3 में। देखो क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 3, गुणनखंड द्वारा, वही शब्द है गुणनखंड द्वारा, अपन वही टुकड़े करते हैं उसके, वही शब्द गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस के 5x प्लस के 3 बराबर 0 के क्या ज्ञात करो? मूल ज्ञात करो। यही अगर बात अगर वहां होती तो फिर कौन सा शब्द आता? शून्य का ज्ञात करो और बराबर 0 नहीं होता। बस यही अंदर था। अध्याय नंबर 2 में यहाँ बराबर 0 नहीं था और यहाँ पर क्या शब्द आता था? शून्य। परंतु यहाँ पर अध्याय नंबर 4 में एक तो बराबर 0 है, इसका मतलब ये क्या है? समीकरण है, द्विघात समीकरण है। और क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? मूल, रूट्स के ज्ञात। वैसे दोनों चीजें होती है कि मूल और शून्य, बात एक ही है। अब इधर सुनो, शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? उसमें कैसे, मैंने आपसे बोला था कि अभी उसके हल कैसे करते थे वो देख लो एक बार। क्या करते थे? x² के गुणांक को लास्ट के चर पद से, सॉरी अचर पद से क्या करते हैं? गुणा। तो 2 को किससे गुणा? देखो 2 को किससे गुणा? 3 से। 2 को 3 से गुणा किया, कितना आया? 6। अब क्या कहता था मैं कि 6 के इस प्रकार टुकड़े को उनको जोड़ने पर क्या आ जाए? 5। 6 के इस प्रकार टुकड़े कि उनको जोड़ने पर क्या आ जाए? 5 आ जाए। तो बोलो 6 के टुकड़े से कौन कौन से? 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। मैंने कहा था बड़ी संख्या को आगे लिखेंगे, अध्याय नंबर 2 में कहा था, वही बात मैं यहाँ कहूंगा। बड़ी संख्या को आगे लिखा, 3 इंटू 2 कितना आया? 6। 3 प्लस के 2 करोगे तो कितना आया? यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या? अध्याय नंबर 2 में काफी अच्छे से सीखा है अपन ने। यहाँ पे लगाएंगे एरो 2x² माइनस इस 5 के स्थान पे क्या रखना है मेरे को? 3 प्लस के 2, ये x जहां का जहां, प्लस के 3 बराबर के 0। ठीक है। अब आगे क्या करना है? 2x², ये 3x हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा? माइनस, ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस के 3 बराबर 0। ठीक है। और किसी की दिक्कत है कि यहाँ तक? 4 पद आ गए, क्या करते थे अब? कॉमन लेते, ओबेनिस्ट लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है? 2x² और 3x में से x कॉमन आ रहा है। ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा? 2x। यहाँ से आपने x बाहर ले लिया तो माइनस के कितने बचे? 3। आ जाएगी बात समझ में? ये कोष्टक वाली वैल्यू यहाँ कोष्टक में मिलनी भी चाहिए, मिलेगी भी सही। देखो 2x जैसा का जैसा चिन्ह उतारा है, 2x प्लस 3 में कॉमन क्या आ रहा है? एक ही कॉमन आ रहा है, क्योंकि x यहाँ है यहाँ नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा। यहाँ 2 है यहाँ 3 है तो कुछ कॉमन यहाँ संख्या में, तो 1 आया कॉमन। माइनस 1 अब यहाँ दोगे माइनस के 2 में तो प्लस के 2x। ठीक है। और माइनस के इस 1 का भाग 3 में दोगे तो माइनस के 3। देखो ये कोष्टक वाली संख्या यहाँ मैच हो गई। और इधर क्या चल रहा है? 0। ठीक है। अब आपको क्या सुनो, अब क्या करते दे रहे हैं? कोष्टक वाली संख्या को एक बार, यानी एक बार और कॉमन लेंगे। 2x माइनस 3 एक बार और कॉमन आया। अब आपके बचा क्या? x बचा, माइनस का 1 बचा।
ये किसके बराबर है? 0 के। इन्हीं दो संख्याओं का गुणा किसके बराबर है? 0 के। तो उनमें से कोई ना कोई संख्याएं 0 है। तो अपन यहाँ क्या ज्ञात वहां लिखते थे क्या ज्ञात करने पर? शून्य ज्ञात करने पर। यहाँ क्या लिखेंगे? मूल ज्ञात करने, मूल ज्ञात करने पर। मूल ज्ञात करने पर 2x माइनस 3 को भी किसके बराबर? 0 के। x माइनस 1 को भी किसके बराबर? 0 के। ठीक है, यहाँ से 2x 3 इधर जाएगा तो प्लस का, और x बराबर 3/2। x मूल कितना आया? 3/2। दूसरा मूल क्या आएगा? प्लस का 1। अरे 1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो एक मूल आया 3/2 और एक मूल क्या आया? 1। तो इस द्विघात समीकरण के दो मूल आए 3/2 और 1। ये बात समझ में? चलो उतारो, बस उतार ले। ये इधर सुनो, इसका अगला करते हैं उदाहरण नंबर 4। ठीक है, सीधा ही है ना, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे सवाल अपन अध्याय नंबर 2 में काफी सारे कर चुके हैं। उदाहरण नंबर 4 देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके 6x² माइनस का x माइनस के 2 बराबर के 0। आगे में नहीं लिख रहा, के ज्ञात करो, मूल ज्ञात करो। ठीक है, मूल ज्ञात करो तो अपन क्या करते हैं? वही अचर पद को x² के गुणांक से गुणा। तो 6 को किससे गुणा? 2 से। 6 को मैंने 2 से गुणा किया, कितना आया? 12। 12 के इस प्रकार टुकड़े, यहाँ चिन्ह किसका? माइनस का। तो 12 किस प्रकार टुकड़े कि उनको घटाने पर 1 आ जाए। 4 माइनस के 3। बड़ी संख्या को आगे 4 × 3 कितना? 12, और 4 माइनस 3 बराबर के 1। किसी की दिक्कत नहीं? एरो लगाएंगे, 6x² माइनस इस यहाँ पर 1 दिख नहीं रहा पर 1 है, तो इस 1 के स्थान पे क्या लिखूंगा मैं? 4 माइनस के 3। ये 4 माइनस 3, इस x को जाके जहाँ माइनस के 2 और बराबर के 0। ठीक है, आगे बस मल्टीप्लाई करना है। माइनस के 4x माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस के 3x माइनस के 2 बराबर के 0। यहाँ से कॉमन देखो, x तो कॉमन आ रहा है, 4 और 6 में कॉमन आ रहा है 2x कॉमन आए, तो यहाँ पे 3x, यहाँ पे 2 ओनली। प्लस जैसा का जैसा यहाँ से कॉमन आएगा 1, 3x माइनस के 2 इक्वल टू 0। 3x माइनस 2 फिर कॉमन आएगा, 3x माइनस 2 फिर कॉमन आया, 2x प्लस का 1 बराबर के 0। क्या लिखेंगे? मूल ज्ञात करने पर। तो 3x माइनस 2 को भी किसके बराबर? 0 के, और 2x प्लस 1 को भी किसके बराबर? 0। तो 3x बराबर यहाँ आया प्लस के 2, x बराबर 2/3। ठीक है, और इधर से देखोगे तो 2x माइनस का 1 और x का मान कितना है? माइनस का 1/2। चलो उतारो, ये उतार लिया होगा। अब उदाहरण नंबर ये 4 कंप्लीट हो गया। उदाहरण नंबर 5 पे आओ। उदाहरण नंबर 5, ये लो उदाहरण नंबर 5। देखो क्या कह रहा है, 3x² माइनस के 2 अंडर रूट के 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इधर सुनो कैसे करना है। बहुत सो ने कर लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया हो तो यहाँ देखना है। अब इधर सुनो, वही मूल ज्ञात करने हैं तो अंडर रूट वाली संख्या आ गई तो घबराना नहीं है। ठीक है, इधर सुनो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है? 2। तो 3 इंटू क्या करते हैं? 2। कितना आया? 6। 6 के इस प्रकार टुकड़े कि उनको जोड़ने पर क्या आ जाए? बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या मतलब 2 अंडर रूट के 6, यानी 6 के इस प्रकार टुकड़े करने हैं अपन को कि उनको जोड़ने पर ये वाली संख्या आ जाए। बोलो, सोचो ऐसी संख्या कोई है क्या? मतलब आपके यहाँ अंडर रूट में आ गया संख्या, मतलब जोड़ने पे ऐसी संख्या आनी चाहिए, तो आपके जो टुकड़े हैं ना वो भी इसी रूप में आने चाहिए। क्या मैं इसको पहले, आप वहां पे जाने से पहले, क्या मैं इसको अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 नहीं लिख सकता क्या? अरे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 को आपस में जोड़ूंगा तो क्या 2 अंडर रूट 6 नहीं होंगे?
क्योंकि यहाँ एक है, यहाँ एक है, वापिस एक अंडर रूट और एक अंडर रूट 6, दोनों को जोड़ा तो 2 अंडर रूट 6 हो जाएंगे। और इन दोनों को वापिस गुणा करो, देखिए 6 नहीं आता क्या, आता है। और अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 को गुणा करो, कितना आएगा 6। क्या इन दोनों को जोड़ो, क्या नहीं आएगा, बीच वाला आएगा। अरे आगे बात समझ में है, ये मैंने टुकड़े किए जो समझ में आ गई। मैंने कहा कि 2 रूट 6 ये लाना है आपको, कब लाना है, जो 6 कैसे टुकड़े करने हैं कि ये बीच वाली संख्या जाए, कब आ जाए, जोड़ने पर। तो 2 रूट 6 को आपने देखा कि ये रूट 6 और रूट 6 इस प्रकार लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो बीच वाली आ जाएगी, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6। इसका मतलब आपके जो टुकड़े आए वो कैसा है, रूट 6 इंटू रूट 6 गुणा किया तो कितना आया 6, रूट 6 प्लस रूट 6 इनको जोड़ा तो कितना आया 2 रूट 6। किसी की दिक्कत है क्या इसमें, चलो नहीं, या नहीं तो फिर अब आगे भी नहीं होनी चाहिए। देखो इधर सुन लो, थोड़ा मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ ना, देखो मैंने लिखा 3x², ठीक है, आगे इसको समझना। देखो तो इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि मैं पेपरों में टेस्टों में आता रहता है सवाल, ठीक है। तो सुनो, यहाँ 2 रूट 6 के स्थान पे अपन क्या लिखना है, अपन को रूट 6, जैसे वही पहले कर रहे हैं ना वैसे के वैसे करेंगे। और यहाँ x का x प्लस के कितना 2 बराबर के 0। यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या, क्या किया अभी तक, 2 रूट 6 को 2 भागों में तोड़ा है अभी तक, रूट 6 प्लस रूट के 6 इंटू एक्स और प्लस के 2 बराबर 0। इधर सुनो, 3x² माइनस रूट 6 x से गुणा होगा तो रूट 6x, ठीक है, ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस रूट के 6x प्लस के 2 बराबर के 0, ठीक है। अब नॉर्मल सवाल होता है तो अब क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, ठीक है। 3x² और रूट 6x में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, क्या कॉमन आ रहा है, संख्या में भी 3 कैसे आ रहा है कॉमन, रूट के 3। इधर सुनो, अब देखो यहाँ बहुत सौ के लफड़ा हो सकता है कि क्या कॉमन आएगा पूरे में, जैसे भी यहाँ रूट 6 2 में भी कुछ कॉमन आएगा, यहाँ पे भी कुछ कॉमन आएगा। तो इस चीज को समझने के लिए एक बार इधर देखो, क्या मैं 3 को रूट 3 डॉट रूट 3, डॉट का मतलब क्या है, गुणा, मैंने 3 को 2 भागों में तोड़ दिया, क्या रूट 3 वापिस इसको गुणा करोगे 3 बन जाएगा, और ये क्या लिखा मैंने x²। किसी की दिक्कत है क्या, ये बात समझ में आ गई। फिर मैंने माइनस लिखा, इस रूट 6 को मैं रूट 2 डॉट रूट 3 लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि वापस गुणा करोगे तो रूट 6 आ जाएगा। फिर क्या लिखा x माइनस, इस रूट 6 को वापस ऐसा ही लिख दो क्या, क्या रूट 2 डॉट रूट 3, डॉट का मतलब क्या होता है गुणा, तो ये x, ठीक है, प्लस इस 2 को मैं क्या रूट 2 डॉट रूट 2 लिख सकता हूँ क्या, बराबर 0। इससे मैं ये आया, सबकी समझ में आएगी क्या, एक बार देखो इधर 3 को मैंने क्या लिखा रूट डॉट मतलब रूट 3 डॉट रूट 3, मतलब आप इस गुणा करोगे 3 बन जाएगा, माइनस जैसा कैसा 6 को क्या लिखा 2 तोड़ा मैंने इसको रूट 2 डॉट रूट 3, वापिस गुणा करोगे रूट 6 आ जाएगा, x जहाँ का जहाँ, ये माइनस 6 को वापिस इसी प्रकार तोड़ा है, प्लस जहाँ का जहाँ 2 को भी वैसे मैंने जैसे 3 को तोड़ा था 2 को भी वैसे तोड़ दिया, क्योंकि वापिस इसको सोल्व करोगे तो वापिस कितना आ जाएगा 2। यहाँ तक किसी की दिक्कत, अब आपको दिख गई होंगी क्या क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ देखो रूट 3 है, यहाँ 2 और 3 दोनों है रूट में, तो कॉमन क्या है, एक तो x आएगा कॉमन, संख्याओं में देखोगे तो क्या आएगा रूट 3, यानी रूट 3x क्या आया कॉमन, कॉमन आया तो बचा क्या, यहाँ से रूट 3 बचा, क्योंकि एक बाहर ले लिया तो एक बचेगा, और यहाँ क्या बचा x, ये माइनस, यहाँ से आपने रूट 3 बाहर ले लिया, x भी बाहर ले लिया, ये वाला पूरा पद बाहर ले लिया, तो बचा क्या रूट 2। किसी की दिक्कत, चलो माइनस, यहाँ देखो रूट 2 रूट 3x रूट 2 कॉमन क्या आ रहा है, ये आ रहा है, छतरी के साथ 2 आ रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो क्या बचा, रूट के 3 मतलब 3 लग रही है छतरी, और फिर x आएगा ऐसे ही, फिर क्या ये माइनस, इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, यहाँ से आपने रूट 2 बाहर ले लिया तो बचा क्या रूट 2, और वैसे आपको पता था कि ये वाला यहाँ बचेगा और इधर 0। क्या फिर आप क्या करते हैं रे, कोष्टक वाली संख्याओं को एक साथ, तो रूट 3 और रूट 2 ये कॉमन आया, बचा क्या आपके
√3x माइनस के √2 इक्वल टू, यहां तक किसी की दिक्कत? अब क्या लिखेंगे? मूल ज्ञात करने पर, मूल ज्ञात करने पर √3x माइनस के √2 बराबर के 0। यहां से √3x, √2 इधर जाएंगे, किसके हो गए? प्लस के। तो यहां से मैं इसके नीचे इधर कर देता हूँ ना, इधर सुनो। तो यहाँ x तो इधर रह जाएगा, और इधर सुनो √2 पर है नीचे, ये √3 इसके बटा में जाएगा, √3। अरे बात समझ में? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? एक ही रूट, क्योंकि ऊपर भी छतरी नीचे भी छतरी, दोनों छतरियों को पकड़ा, एक छतरी बनाई, 2/3। तो रूट में 2/3। अजय बात समझ में? तो एक मूल क्या आया? रूट के 2/3। एक और मूल ये इधर कर लेते हैं ना, क्या ये भी ऐसा ही आ गया? दो सेम ही है, तो भी कर लेते हैं अपन। चलो, √3x माइनस के √2 इक्वल टू 0। यहाँ पे √3x इधर जाएगा तो √2, x का मान कितना आ जाएगा? √2/√3। इसको आगे क्या लिख सकते हैं अपन? √2/3। तो इस द्विघात समीकरण के दो मूल है, कौन कौन से? √2/3 बरा एक आया √2/3, दोनों सेम आ गए। ठीक है, उतारो यहां तक। अरे उतार लेगी यहां तक। अब इधर सुनो, यहाँ पर जैसे ये रूट वाली संख्याओं को तोड़ा है ना, ऐसा ही सवाल अपन जब अपन 4.2 प्रश्नावली करेंगे, उसमें भी एक सवाल है, वहां पे भी आप तोड़ना और इस प्रकार को कॉमन लेंगे अपन। अब एक बात सुनो, इधर मैंने जस्ट ये सवाल करवाने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अब मैं उस चीज पे आता हूँ कि क्यों पूछा था मैंने। मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा सा। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, ऐसा पूछा था मैंने। तो आपका जवाब था, और मेरा भी आंसर था उसमें, कि जितने भी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों को मिला दें तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी? वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक मतलब परिमेय भी आ गई, प्लस कौन सी आ गई? अपरिमेय भी आ गई। इसका मतलब बटाबटी वाली, माइनस प्लस वाली सब आ गई, पॉइंटों वाली सब इसमें आ गई, और अंडर रूट वाली भी सभी संख्याएं किसमें आ गई? अपरिमेय। इसका मतलब इन सबको मिला के कौन सी संख्याएं कहते हैं? वास्तविक। एक होती है काल्पनिक, जो मैंने शुरुआत में बताया था कि अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए, जैसे कि -1, अंडर रूट के -2, ये एक काल्पनिक नंबर है। ठीक है, अब इधर सुनो, अपन को इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पहुंचते हैं अपन। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय। अब मेरे को ये बताओ, जो अपन ने उदाहरण नंबर 4 किया था, पहला उदाहरण किया था, उसके जो दो मूल आए थे वो मेरे को बताओ कौन कौन से आए थे, जल्दी देख के बताओ। 1/2 और 2/3। ये आया था, माइनस भी था किसके? किसके साथ? -1/2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन किया था, उसके क्या मूल आए थे बताना। दूसरा क्वेश्चन जो अपन ने उदाहरण नंबर 5 किया था, उसके सुनने बताना। अच्छा, यही है क्या? तो फिर इससे पहले एक और किया ना, 3 किए ना अपन ने। 3/2, 1/, अच्छा एक ही है। ठीक है, इधर सुनो, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ, इधर सुनो, कि अपन जब भी द्विघात समीकरण हल करेंगे, उसके मूल 1, 2, 3 प्रकार के हो सकते हैं। वैसे इसमें एक प्रकार नहीं है, ये तो सेम हो गया। कहीं पर देखो, इधर सुनो, द्विघात समीकरण के जो दो मूल है ना, उनकी जैसे अपन में ये चीज वैसे पढ़ाने की, तो जैसे 4.2 के बाद है, क्योंकि 4.2 के बाद वहां आपकी हेडिंग लगी हुई है मूलों की प्रकृति, ऐसा टॉपिक डला हुआ है। अपन 4.3 में पढ़ेंगे कि मूलों की प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक होते हैं, भिन्न होते हैं, वगैरह वगैरह। तो वो चीज को मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ, एक बार यहाँ देख लो, वहां पे बताऊंगा। अभी अपन ने जो द्विघात समीकरण जो भी हल की है, उनमें एक जगह तो ऐसा मूल आया, इसका मतलब 3/2 1 आया, मतलब भिन्न में आ सकता है, और दोनों कैसी हो सकती है? प्लस में। एक आपने मूल देखा कि भिन्न में आई, और भिन्न किस में भी आई? माइनस में। एक आपने मूल देखा कि कैसा आया? अंडर रूट में आया। और एक कैसा आया? एक ऐसा भी आ सकता है, जैसे कि कहीं पे आ जाए 1/2, और दूसरे का भी कैसा आ जाए? 1/2। या किसी का मूल 4 आए तो दूसरे का मूल भी कैसा आ जाए? 4। यानी मूल इस प्रकार के हो सकते हैं। तो
इन मूलों में देखो तीन प्रकार के मूल होंगे आपके। कौन से? तीन प्रकार के। एक तो होंगे वास्तविक, वास्तविक व भिन्न भिन्न। एक मूल तो एक प्रकृति तो ये होगी। कैसे? वास्तविक और भिन्न। अभी वास्तविक का मतलब क्या समझना है तुम्हें? वास्तविक बोला था ना मैंने, परिमेय अपरिमेय, यानी इसमें परिमेय भी आ जाएगी अपरिमेय भी आ जाएगी। ठीक है। एक आएगा आपके इसमें कैसा? वास्तविक भिन्न भिन्न। एक आएगा बराबर, बराबर मतलब वास्तविक, वास्तविक व बराबर, बराबर। इसका मतलब देखो, वास्तविक भिन्न का मतलब है कि जैसे ये है, ये है, ये क्या नाम है? इधर सुनो, वास्तविक है। देखो संज्ञा वास्तविक या कोई भी अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? कहीं पे भी अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा है क्या? इसका मतलब ये सभी संख्याएं कौन सी है? वास्तविक मूल्य है। ठीक है, ये वाला है। इसका 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 कह रहा हूं, 1 2 3 क्या सभी मूल वास्तविक है क्या? क्या भिन्न है क्या? ये भिन्न का मतलब दोनों मूल, ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग, सब अलग अलग है क्या? तो ये कौन सी प्रकृति हुई? वास्तविक व भिन्न भिन्न। मतलब भिन्न का मतलब अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। दोनों कैसे हैं? अलग अलग है, परंतु कैसे हैं? वास्तविक है। वास्तविक मतलब अंडर रूट के अंदर कहीं पे माइनस नहीं है। एक लिखा है मैंने वास्तविक व बराबर, यानी ये देखो दोनों मूल बराबर है क्या? ऐसा भी आएंगे, दोनों मूल बराबर है क्या? वास्तविक है क्या? कहीं पे अंडर रूट दो भी आ सकता है अपने कहीं पे मूल, तो वास्तविक और कैसा है? बराबर है। तो एक स्थिति ये होगी, एक और स्थिति होगी अवास्तविक। मूल कैसे होंगे आपके? अवास्तविक। अवास्तविक का मतलब है कि जहां पर अंडर रूट में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस। तो फिर जब ऐसे मूल होंगे तो फिर उनको अपन क्या बोल देंगे? अवास्तविक है या फिर काल्पनिक है। क्या बोल देंगे? अवास्तविक या काल्पनिक। आ जाएगी बात सुने। ये तो हुई मूलों की प्रकृति, जो अपन वैसे तो किसमें पढ़ेंगे? अपन अध्याय नंबर प्रश्नावली 4.3 में पढ़ेंगे, परंतु ये थोड़ा सा माइंड में रिकेप करवाना था मेरे को आपके कि मूल कितने प्रकार के हो सकते हैं अपने सामने? कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के। कैसे कैसे? किसी को याद रही के बात? एक तो वास्तविक भिन्न भिन्न, पहला टाइप का ये हो सकता है। वास्तविक होंगे और कैसे होंगे? भिन्न होंगे। एक होगा वास्तविक व बराबर, दोनों बराबर हो सकते हैं। एक होंगे अवास्तविक, काल्पनिक। ठीक है, 3 प्रकार के जो अपन आगे पढ़ेंगे। उदाहरण नंबर अपने कहाँ तक कंप्लीट हो गया? 5 तक कंप्लीट हो गया। उदाहरण नंबर 6 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 6 को देखो। दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएं ज्ञात कीजिए। अनुच्छेद 4.1। अनुच्छेद 4.1 कहाँ दे रखा है? देखो देखिए कहाँ दे रखा है। अनुच्छेद 4.1 कहाँ दे रखा है? ये रहा पेज नंबर, इस पे आओ तुम। कौन से पे? पेज नंबर 44 पे आओ जल्दी। दे रखा है? पढ़ा गया? दिखा आपको? पेज नंबर 44 जहाँ अध्याय नंबर प्रारंभ हो रहा है ना, अध्याय द्विघात समीकरण लिखा हुआ है 4। तो उसमें देखो आपको ये जो भूमिका लिखा हुआ है ना, तो भूमिका में जो 4th लाइन है ना, 4th लाइन में एक शब्द लिखा है उदाहरणार्थ। मान लीजिए, ऐसा शब्द लिखा हुआ है क्या? वहां से आगे पढ़ो। मान लीजिए कि एक धनार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है। कोई लड़का है, कोई भी है जो 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक कैसा क्या बनाना चाहता है? प्रार्थना सभा बनाना चाहता है। यानी उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 300 वर्ग मीटर। और उसका देखो साइड में चित्र भी दे रखा है। तो ये कैसा है? आयताकार है। ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से कितना अधिक है? 1 मीटर अधिक है। चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है। यानी लंबाई को आप कैसे निकालोगे? जितनी भी चौड़ाई है उसको दुगना करोगे, उसमें कितना जोड़ोगे? 1। मैं आपसे कहूं कि जो चौड़ाई है वो 5 मीटर है, तो फिर लंबाई कितनी हुई? 11 मीटर। मैं आपसे कहूं कि जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है, तो फिर क्या लंबाई कितनी हुई? 21। मतलब आप क्या कर रहे हो? दुगना कर रहे हो, उसमें क्या जोड़ रहे हो? 1। मैं कह रहा हूँ चौड़ाई x है, तो फिर लंबाई 2x प्लस का 1, 2x प्लस का 1। अब साइड में चित्र देखो, चित्र दिखगा? उसमें देखो बीच में जो 300 मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है ना, 300 मीटर स्क्वायर मतलब वो तो क्या है? क्षेत्रफल है। उसके देखकर इधर लेफ्ट साइड में आपको x दिख रहा है, मतलब वो क्या है? चौड़ाई है। वो क्या है? चौड़ाई। नीचे देखो लंबाई उसने कितनी कर रखी है? 2x प्लस का 1। दैट मीन्स वो क्या हो गई? लंबाई। ठीक है,
अब ये तो वहां क्वेश्चन था, अगर कहीं बोर्ड में क्वेश्चन आएगा ऐसा तो वहां यूं नहीं आएगा कि 4.1 के अनुच्छेद में फलाना फलाना फलाना, ऐसा नहीं आएगा। वहां पूरा क्वेश्चन आएगा कि एक आयताकार क्षेत्रफल है जिसका 300 मीटर से सॉरी उसका क्षेत्रफल है, उसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है। वहां ऐसा नहीं आएगा अनुच्छेद। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूं, माना आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई, क्या मान लिया अपन, चौड़ाई वो कितनी है, x मीटर। तब क्षेत्र की लंबाई क्या हो जाएगी, 2x + 1 मीटर। प्रश्नानुसार आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इधर सुनो, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है कितना, लंबाई इनटू क्या होता है, चौड़ाई, यही होता है। वो किसके बराबर है, 3। लंबाई का मान यहां से उठा के रखो, 2x + 1 इनटू चौड़ाई का मान यहां से उठाओ, x बराबर के 300। ऐसा सवाल किया है क्या अपन ने पहले, चलो ठीक है। x को यहां से करेंगे तो 2x², इसको इससे करेंगे तो x, 300 इधर आएगा तो 0। क्या ये एक द्विघात समीकरण बन गई क्या, क्या अब अपन द्विघात समीकरण के हल करना निकालना सीख गए क्या, अभी सीखे थे ना। तो एक बार तो पहले तो ऐसे करो, यहाँ तक उतारो, फिर इसका हल भी निकालेंगे अगला। ठीक है, आइए, यहाँ तक उतार लिया होगा। अब इधर सुनो, इसके हल करेंगे अपन। हल करेंगे तो इधर सुनो, वही द्विघात समीकरण के जो हल अपन अब तक करना सीख रहे थे, कैसे, वही एक समीकरण ये है, 2x² प्लस का x माइनस के 300 = 0। ठीक है, इसके हल निकाल लें। अब आपसे बोला जाए ऐसा कोई भी, जैसे वो अपन ने 4.1 में दूसरा क्वेश्चन किया था, उसके 4 क्वेश्चन किए थे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, रेलगाड़ी वाला किया था, वो आयु वाला किया था, तो उनमें सब में समीकरण बना के छोड़ दी थी अपन। उनका हल अब तुम निकाल सकते हो, क्योंकि हल निकालना सीख गए। इसका एक बार निकाल रहे, देखो कैसे करना है। 2 को 300 से गुणा करोगे, वही जैसे हल निकालते हैं। 2 को 300 से गुणा किया कितना है, 600। 600 किस प्रकार टुकड़े कि उनको घटाने पर क्या आ जाए, 1 आ जाए। घटाने पर क्या आ जाए, 1 आ जाए। यानी 600 किस प्रकार टुकड़े करने हैं कि उनको घटाने पर क्या आ जाए, 1 आ जाए। बोलो कैसे। अब तक छोटी छोटी संख्या आ रही थी, मैंने तुमसे कहा भी था अध्याय नंबर 2 में कि वहां पर तुम्हारे अंडर 50 अंडर 100 के अंदर संख्या आ रही थी, आप टुकड़े भी आराम से कर रहे थे। अब आएगी संख्या में ऐसा 500 600, कभी क्या कभी क्या, बड़ी संख्या आएगी। तो ऐसे स्थिति में कैसे टुकड़े करोगे, तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे, जैसे बड़ी संख्या आ गई 600, दिमाग में नहीं आ रहा कि कैसे इसके टुकड़े होंगे, क्या करोगे आप, 600 के क्या ले लोगे, सॉरी 600 के क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड। क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग दिया कितना, 300। ठीक है, 2 का भाग 300। अब 2 टुकड़े आए, एक तो 300 × 2, दोनों को गुणा करें, 600 पर 300 से 2 घटा रहे हैं तो एक मरे भी नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 का भाग 300 में 150। फिर आपके टुकड़ा हुआ 2 दूना 4 × 150, ये भी घटाने पे काम नहीं हो रहा। फिर आगे बढ़ेगी, 2 का भाग कितना, 75। ठीक है, अब आपके 2 दूना 4 4 दूना 8 8 × 75 करोगे तो 600 आएगा, पर 75 में से 8 घटाओगे आपके 1 नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं, 75 में अब किसका भाग जा रहा है, 3 का भी तो जा रहा है, तो कितनी बार जाएगा 3 का, 25 बार। ठीक है, अब टुकड़े आ गए आपके, सुनो, एक तो 25 है, अरे 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दिया 24, 24 × 25 करोगे तो 600, और 25 - 24 करोगे तो आगे टुकड़ा, क्या टुकड़ा है, 25 - 24। ये 24 कैसे आए, इनको गुणा करो इनटू ये 25। ठीक है, जैसे अगर टुकड़े नहीं आते मैं एक बार और आगे बढ़ता। ठीक है, ऐसे करते जाओगे, तरीका देख लिया कैसे टुकड़े करते हैं। अरे अगेन समझ में, एक एक को देखते चलोगे, आ रहा है नहीं आ रहा। एक बार ऐसा नहीं कि 600 लिख दे, बाजी गुणन करने के लिए बोला था सर ने, पूरे के कर दो एक साथ, ऐसा नहीं। थोड़ा देखो इसको कि कहाँ अपन जहाँ आ गए वहीं रुक जाए। अब 25 × क्या आ गए, 25 × 24 कितना आएगा, ये तो 600। गुणा करने पे कन्फर्म है, उसी के बाद गुणा कर रहे हैं तो गुणा करने पर कन्फर्म है 600 आएगा। परंतु इनको घटा के देख लो,
25 माइनस 24 कितना आ रहा है 1, और यही चाह रहा था कि अपन को, बस तो फिर हो गया काम। इधर सुनो, तो यहाँ एरो लगाएंगे 2x² प्लस इस एक के स्थान पे क्या लिखूंगा मैं 25 माइनस के 24 और ये x माइनस का 300 बराबर के 0। गुणा करना है अपन को 2x² प्लस के कितना हुआ 25x माइनस के 24x माइनस के 300 बराबर के 0। अब कॉमन लेना है, कॉमन कितना आया x आया 2x 25, सही किया क्या? अरे x ही तो कॉमन आएगा, संख्या में तो कुछ आ नहीं रहा कॉमन, तो x यहाँ से क्या बचा 2x और यहाँ क्या बचा, आपने x बाहर ले लिया तो 25 ये बचेगा। चलो यहाँ देखो ये माइनस जैसा जैसा 300x और 25, ठीक है यही चीज। अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना है। अब वैसे तो कॉमन क्या आएगा, देखो आप देखोगे कि यहाँ पर इस जगह कोष्टक में ऐसी संख्या आएगी जो इस जगह है, इसका मतलब यहाँ पे 2x प्लस का क्या बनेगा 25। अब ये 25 कैसे बनेगा, इधर सुनो, यहाँ कितना है 24 है, 24 में से ऐसा क्या कॉमन लो कि 2x बन जाए, नहीं 12। 24 में से ऐसा क्या बाहर लो कि अंदर 2 बच जाए, क्या लो 12। इसका मतलब कॉमन क्या आ रहा है 12, ठीक है ना। मेरे को भी नहीं पता था कि 12 कॉमन आएंगे, आप खुद को दिमाग लगाना पड़ेगा कि कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है। तो इधर सुनो 24x माइनस 300, यहाँ कितना कॉमन आया 12, कैसे पता चला, समझा दिया मैंने कि यहाँ 2x बनेगा। अब 12 का भाग 24 में 2x बन गया था, ठीक है। अब 12 का भाग तुम 2 ही मत दो 300 में, अपना 25 आएगा और प्लस का आएगा बराबर के 0, ठीक है। इधर सुनो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, ये प्लस क्यों आया, क्योंकि ये माइनस आपस में मेल हुआ, कितना हुआ 25 प्लस, ठीक है। इधर सुनो 2x प्लस के 25 और आपका क्या बचा यहाँ पे x माइनस के 12 बराबर के 0, ठीक है। क्या ज्ञात करने पर, मूल ज्ञात करने पर, मूल ज्ञात करने पर 2x प्लस का 25 इक्वल टू 0, तो 2x माइनस का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो x का मान कितना आया माइनस के 25 बटे 2, ठीक है। एक x का मान कितना है माइनस के 25 बटे 2, दैट मीन 12.5, अरे 25 में 2 का भाग दोगे 12.5, और यहाँ पे x का मान आया 12, x इक्वल टू कितना आया 12। मेरे को ये बताओ उस क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो कितनी है, चौड़ाई कितनी है 12, अरे x को 12 ही माना था, सॉरी x को चौड़ाई माना था ना। अब आप कहोगे सर ये क्यों नहीं बोला आपने, तो देखो कभी चौड़ाई माइनस में होती है क्या, नहीं होती, तो अपन क्या लिखेंगे x का मान, सॉरी लंबाई या चौड़ाई का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो इसको तो नहीं लेंगे, अतः x बराबर 12, ठीक है। और फिर नीचे लेंगे अतः चौड़ाई बराबर 12, तो लंबाई कितनी होगी बोलो 25, 12 दूना 24 प्लस का 1 25 हो जाएगी, और 12 इंटू 25 करो तो वो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा 300, ठीक है। उतारो यहाँ तक, फिर आगे लिखूंगा कुछ लाइन, यहाँ तक उतार लिया ना। इसके नीचे लाइन लिखो, यहाँ पर x का मान यहाँ पर x का मान ऋणात्मक नहीं ले सकते, x का मान ऋणात्मक नहीं ले सकते, क्योंकि चौड़ाई या लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है। अरे ये वाला मान क्यों नहीं ले रहे अपन, क्योंकि यहाँ x का मान नेगेटिव आया है और नेगेटिव मान कभी लंबाई और चौड़ाई नहीं हो सकता, ठीक है। लंबाई व चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, लिख लिया, यहाँ तो लिख लिया ना। ये तो लाइन लिखी मैंने कि इस मान को नहीं लेंगे, अब कौन सा लेंगे ये वाला, तो नीचे लिखो अतः x बराबर 12 लेंगे, यो ऐसे x बराबर 12 लेंगे, लिख लिया।
तब चौड़ाई का मान, हाँ इसी में आगे बढ़ता है, कितना होगा बोलो? चौड़ाई का मान, अरे चौड़ाई, तब चौड़ाई का मान 12 व लंबाई का मान 25 होगा। तुम भी क्या हो रहे, आगे लिखते हो। तब चौड़ाई का मान 12 मीटर कर देना पीछे, वह लंबाई का मान, सीधा 25 लिखोगे या 2 इंटू 12 प्लस 1 करके लिखोगे? चलो सीधा 25 लिख लो, आ जाएगी बात समझ में। 25 कैसे आए वो, ठीक है, तथा लंबाई का मान 25 होगा। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट बार और लास्ट बार लिखवा रहा हूँ ऐसी लंबी लाइन। आगे से मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, सीधा एक्स का मान लेंगे अपन, क्या है क्या नहीं होगा। ठीक है, वो तुम्हें खुद को समझ लेना है कि एक्स का अगर कहीं नेगेटिव आता है, अगर संख्या ऐसी है कि नहीं लेना, तो फिर आप देख लेना। यहाँ तक उतार लिया क्या? आप इधर सुनो, यहाँ तक ये उतार लिया ना। तो अब 4.2 में जो पहला सवाल आ रहा है वो कह रहा है कि मूल ज्ञात करो, तो अपन इनके मूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, सुनो 4.2 पहले का पहला, देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहला आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर के 0। एक को किससे गुणा किया? 10 से। 10 कितना आया? 10। 10 किस प्रकार टुकड़े कि इनको घटाने पर क्या आ जाए? 3 आ जाए। घटाने पे क्या आ जाए? 3। क्या आएंगे टुकड़े बोलो? 5 इंटू 2 करोगे तो 10 और 5 माइनस 2 करोगे तो 3। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एरो लगाया माइनस, इस 3 के स्थान पे 5 माइनस 2x माइनस के 10 बराबर के 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 बराबर के 0। कॉमन कितना आ रहा है? x आ रहा है। यहाँ x माइनस क्या बचा? 5 प्लस कॉमन क्या आ रहा है? 2। x माइनस क्या बचा? 5 बराबर के 0। x माइनस 5, x माइनस 5 फिर कॉमन आएगा, क्या बचेगा? x प्लस 2। क्या ज्ञात करने पर? मूल ज्ञात करने पर, यहाँ लिख लेना। तो x माइनस 5 बराबर के 0, x का मान कितना आया? 5। यहाँ लाइन खींचोगे x प्लस 2 बराबर 0, x का मान माइनस 2। उतारो जल्दी, ये उतार लिया होगा। और इसके बाद इसी का दूसरा करते हैं। देखो किससे, 2 को किससे गुणा करेंगे? 6 से। कितना आया? 12। 12 किस प्रकार टुकड़े कि इनको घटाने पे कितना आ जाए? 1। ऐसा तो कितनी बार आ गया, कितना आएगा? 4 इंटू 3 12 और 4 माइनस 3 कितना? 1। ठीक है, इधर सुनो, यहाँ एरो लगाएंगे 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या लिखोगे? 4 माइनस 3 x माइनस 6 बराबर के 0। 2x स्क्वायर गुणा करोगे 4x, ये कितना हो जाएगा? माइनस 3x बराबर 6 इक्वल टू 0। कॉमन लो, कितना कॉमन आएगा? 2 भी आएगा, x भी आएगा। ठीक है, क्या 2 का भाग जरा दोनों जगह। यहाँ बचा x, यहाँ क्या बचा? 2 और प्लस के 2। यहाँ माइनस 3x और 6 में क्या कॉमन आएगा? 3 कॉमन आएगा। यहाँ आपके बचा x माइनस 3 का भाग 6 में दोगे प्लस के 2। कुल मिला के कोष्टक वाली संख्या यहाँ बनेगी। ठीक है, अब आपके कोष्टक वाली संख्या फिर कॉमन आ रही है x प्लस 2, तो यहाँ आपके बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, मूल ज्ञात करने पर, मूल ज्ञात करने पर, तो x प्लस 2 को किसके बराबर? 0 के। x का मान कितना आया? माइनस 2। यहाँ सुनो, इधर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x का बराबर 3 और x का मान कितना आया? 3/2। क्या ये है मूल? वास्तविक और भिन्न भिन्न है क्या? वास्तविक है और कैसे है? भिन्न भिन्न, अलग अलग है। इधर सुनो, मैं एक और चीज कह रहा था, मेरे से किसी ने पूछा था पहले कभी, जैसे यहाँ ये चीज लिखा है मैंने x प्लस 2 और यहाँ पे लिखा है 2x
-3। क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? इसको आगे और इसको पीछे लिख सकता हूँ क्या? ये बराबर 0। सही है ये? और ये सही है क्या? गलत तो नहीं है ना? और ऐसा ही क्यों लिखा जाता है, या फिर ऐसा सही लिखना है? वैसे तो दोनों सही है, परंतु इनमें कौन सा सही है? तो ये वाला सही है मतलब, ठीक है। पूछा था मेरे से किसी ने कि सर ये भी लिख सकते हैं क्या? तो जरूर लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, परंतु ये वाला सही है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर कॉमन ले रहे हो, तो कॉमन वाली संख्या आगे और फिर जो शेष बचा है वो पीछे, तो ये वाला बाद में। ठीक है, उतारो। अरे ये उतार लिया ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। इधर सुनो, इसी फर्स्ट का थर्ड देखो। √2, मैंने कहा था कि अंडर रूट वाला आएगा एक। √2 x स्क्वायर 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। ठीक है, इधर सुनो कैसे करेंगे, तरीका वही रहेगा अपना करने का। इधर सुनो, देखो यहाँ पर वही इस x स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुणा, तो √2 को किससे गुणा करेंगे? 5 √2 से। ठीक है, √2 गुणा हुआ तो 2 को 5 से गुणा करो 10। कुल मिला के इस पूरे को गुणा करने पे कितना आया? 10। एक बात सीखी होगी आपने इस चीज से कि कभी भी दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा कर रहे हैं तो प्राप्त होने वाली संख्या कौन सी आ जाती है? परिमेय। ठीक है, ऐसा कंपटीशन क्लासों में क्वेश्चन आता है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा करने पर क्या परिमेय संख्या प्राप्त होती है? तो होती है, पर ये सदैव सत्य नहीं है, कभी कभी अपरिमेय भी आ जाती है। ठीक है, इधर सुनो, यहाँ देखो, यहाँ कितना आया? 10। अब 10 के इस प्रकार टुकड़े करने हैं कि उनको जोड़ने पर क्या आ जाए? 7 आ जाए। 5 × 2, 5 × 2 कितना आया? 10, और 5 + 2 कितना आया? 7। बस इस 7 के स्थान पे यहाँ रख देना। 2 √2, ये एरो लगाया, x स्क्वायर प्लस 7 के स्थान में 5 + 2x और 5 √2 = 0। इधर सुनो, √2 x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? 5x, ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस के 5 √2 = 0। अब एक काम करो, तो इधर सुनो, यहाँ पे क्या कर सकते हो कि यहाँ 5x है, यहाँ पे 2x। ठीक है, एक काम कर सकते हो कि इस 2x को और 5x, 2x को आगे ले आऊं, 5x को पीछे ले जाओ। क्या मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? सुन लो, और अगर तुम नहीं भी करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, पर ऐसा क्यों कर रहा हूँ? थोड़ा सा आसान होगा कि √2 और 2 को आगे ले लोगे तो इनमें कॉमन आ जाएगा। 5 को पीछे ले जाओगे तो इस 5 में, यहाँ वाले 5 में क्या आ जाएगा? कॉमन। अरे कर दोगे ऐसा? क्या कर रहा हूँ मैं? इनको आगे पीछे कर रहा हूँ बस। ठीक है, और तुम के सर ये ऐसा तो सीखा है नहीं आपने, सर यही कॉमन लो, तो भी कर सकते हैं, बस थोड़ी संख्या है अटपटी आएगी। मैं एक बार ऐसा कॉमन वो वाला कर रहा हूँ। √2 x स्क्वायर, मैंने 2x को कहाँ लिखा? आगे, और 5x को कहाँ लिखा? पीछे, और 5 0। ठीक है, अब बोलो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है? √2 कॉमन आ जाएगा। अरे √2 कॉमन आएगा और क्या आएगा? x कॉमन। x तो आएगा ही सही, √2 कैसे आएगा? देखो √2 यहाँ से कॉमन लूंगा, इस 2 में √2 और √2 छुपे हुए तो उनमें से एक बाहर ले लिया, एक यहाँ था ही सही, तो ये कॉमन लिया। यहाँ से √2 भी ले लिया आपने, x भी ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? x बचा, प्लस 2 में से √2 बाहर ले लिया तो कितना बचा? √2। किसी की दिक्कत है क्या इसमें? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5x और 5 √2, तो कॉमन क्या आएगा? 5। ठीक है, यहाँ से 5 बाहर लिया तो यहाँ क्या बचा? x। यहाँ से 5 बाहर लिया तो क्या बचा? √2 = 0। वैसे भी ये रूट वाली संख्या समान आनी थी, तो अब क्या कॉमन आएगा? x प्लस के √2 और एक आएगा आपके √2x प्लस के 5। ठीक है, और ये बराबर के 0। क्या लिखने पर? मूल, सॉरी क्या बोला मैंने? मूल ज्ञात करने पर मास्टर की जुबान फिसल जाती है। प्लस, तो x बराबर कितना आया? -के √2। ठीक है, यहाँ से ये आया,
और यहाँ से आ जाएगा √2x प्लस के 5 बराबर 0। √2x माइनस के कितना 5, तो x बराबर माइनस के 5 बटे √2। क्या ये मूल वास्तविक का भिन्न भिन्न है क्या? देखो भिन्न भिन्न तो है, कन्फर्म है। क्या वास्तविक है क्या? अरे हे राक्षसो, रूट के बाहर है माइनस, अंदर थोड़ी है, बाहर है माइनस। ठीक है, तो ये कैसे हैं? वास्तविक है और कैसे हैं? भिन्न भिन्न। वो पहली वाली कंडीशन जो मैंने बताई थी। यहाँ तक उतारो फिर आगे करते हैं। उतार लिया होगा ये। इसके बाद इसका चौथा देखो, सुनो इधर। अरे इसका चौथा देखो, 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर क्या है? 0। के क्या ज्ञात करो? मूल ज्ञात करो। अब देखो भिन्न दिख गई तो भिन्न से तो कैसा सोल्व करें? वैसे तो कर सकते हैं करना चाहो तो, परंतु मैंने हमेशा बता रखा है जब भिन्न दिख जाए आप क्या ले लो? एलसीएम ले लो। पूरी समीकरण का क्या ले लो? एलसीएम। ये मैंने एलसीएम लिया। यहाँ सबके नीचे 1 है, यहाँ 8 है, तो एलसीएम कितना आएगा? 8। इसका भाग इसमें दोगे तो 8 बार। 8 को 2 से गुणा करोगे तो 16x²। यहाँ कितना हो जाएगा? 8x। यहाँ कितना हो जाएगा? 1 बराबर 0। ये 8 इधर 0 में चल जाएंगे। कुल मिला के आपके क्या बचा? 16x² माइनस 8x प्लस का 1 बराबर का 0। अब क्या इस सवाल को हल कर सकते हो क्या? पहले जैसा हो गया, करते हैं अपन। 16 को 1 से गुणा किया, 16 को 1 से गुणा किया, 16 के इस प्रकार टुकड़े कि उनको जोड़ने पर क्या आ जाए? 8 आ जाए। उनको जोड़ने पर क्या आ जाए? 8 आ जाए। बोलो क्या होंगे टुकड़े? बोलो रे। 4 इंटू 4। 4 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा? 16। और 4 प्लस 4 करोगे तो वेरी गुड। ठीक है, 16x² माइनस इस 8 के स्थान पे क्या रखोगे? 4 प्लस 4x और प्लस का 1 बराबर के 0। वेरी गुड। इधर आगे बोलो, 4x यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस 4x प्लस का 1। कॉमन क्या आएगा? 4x कॉमन आएगा। यहाँ भाग दोगे तो 4x, यहाँ कितना बचा? 1। यहाँ कॉमन 1, 4x। ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा? माइनस इक्वल टू 0। ये 4x माइनस 1 क्या कॉमन? माइनस 1 कॉमन। और यहाँ से आपके 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या ज्ञात करने पर? मोल ज्ञात करने। तो 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1। तो x बराबर कितना है? 1/4। ठीक है, यहाँ देखो, क्या ये भी यही आएगा क्या? तो 4x बराबर 1, तो x बराबर कितना? 1/4। क्या ये मूल वास्तविक बराबर है? तो ये वाले जो एक कंडीशन बच रही थी ना कि मूल बराबर आएंगे, तो वाली कंडीशन भी यहाँ हो गई फॉलो। ठीक है, तो ये उतारो कंप्लीट। इधर सुनो, ये उतार लिया होगा। आप इधर सुनो। अरे जितने भी अंडर रूट वाले आए, अंडर रूट वाले हो गए, कोई कठिन नहीं थे, सीधे ही थे। बस आप थोड़ा सा उनको देख के पहले से घबरा जाते हो। भिन्न वाला आया, एलसीएम लिया, नॉर्मल समीकरण बनी, जैसा कर रहे थे वैसे हो गया। अब एक और लास्ट रह रहा है इसमें, उसको करते हैं कंप्लीट। 5वां देखो उसको। अरे क्या हो रहा है? पहले का 5वां देखो, 100x² माइनस 20x प्लस का 1 बराबर 0। 100 को किससे गुणा करेंगे? 1 से। कितना आया? 100। 100 के इस प्रकार टुकड़े कि उनको जोड़ने पर क्या आ जाए? 20। क्या है? 10 इंटू 10 कितना आएगा? 100। और 10 प्लस 10 कितना आएगा? 20। ठीक है, तो
एरो लगाया, 100x² माइनस इस 20 के स्थान पे 10 प्लस 10x प्लस का 1 इक्वल टू 0। 100x² कॉमन लोगे, सॉरी कॉमन क्या, 10x, ये भी हो जाएगा 10x प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, किसी को लगे ना कि यहाँ गलत है तो इसको सोल्व करके देख लिया करो, बीच वाली संख्या जानी चाहिए। माइनस का 10x और माइनस का 10x दोनों को जोड़ो 20x, किसके, माइनस के, आगे बीच वाली संख्या, मतलब सही कर रहे हैं अपन। सुनो, कॉमन लिया अपन, यहाँ से क्या आएगा 10x कॉमन, यहाँ क्या बचा 10x, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ कॉमन 1, 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0। कॉमन फिर आएगा 10x माइनस 1 और 10x माइनस का 1 बराबर 0। क्या ज्ञात करने पर, मूल ज्ञात करने पर। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे 10x माइनस 1 बराबर 0 और यहाँ पे भी 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x प्लस का 1 और x बराबर 1/10। क्या वास्तविक है मूल, और x का मान कितना आया 1/10। तो मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं और कैसे हैं, बराबर। अब ये प्रकृति तो तुम अभी बता रहे हो, पर ये प्रकृति अपन 4.3 में सीखेंगे, वहां लिखना होगा कि कैसी प्रकृति है। परंतु वहां, अब इधर सुनो, वहां प्रकृति पूछेंगे एक बार, यहाँ सुन लो बाद में बता लेना। जैसे वहां ऐसे क्वेश्चन दे रहा है, वो कैसे दो द्विघात समीकरण दे देगा। वहां क्वेश्चन क्या होगा कि निम्न द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति बताइए। अब प्रकृति, अब आप यहाँ फिर इसकी, अब आपसे बोला जाए कि प्रकृति बताइए, तो आप क्या लिखोगे, मूल, वास्तविक और कैसे हैं, बराबर, ये हो गई प्रकृति। तो अब आप कहोगे सर इस बार हर बार वहां पे वैसे सोल्व करेंगे क्या, सोल्व करेंगे, देखेंगे तब पता चलेगा क्या मूल कैसे हैं, बराबर। तो वहां पे उसके लिए एक अलग सूत्र आएगा, उसको बोलेंगे विविध कर, जिससे सीधा पता चल जाएगा कि इसके मूल कैसे आएंगे, वास्तविक आएंगे, भिन्न भिन्न आएंगे, अवास्तविक आएंगे, बराबर आएंगे। उसके लिए एक सूत्र होगा विविध कर नाम का, ऐसे पूरा हल करने से पहले ही पता चल जाएगा। ठीक है, ओनली ABC के मान चाहिए। अब ABC क्या है, A का मतलब x का गुणा, B का मतलब x का गुणा, C मतलब अक्षर पद, ये 3 चीजें चाहिएगी और अपन मूलों की प्रकृति बता देंगे अध्याय 4, सॉरी एक्सरसाइज 4.3 में। ठीक है, ये उतारो और आज के लिए काफी है, कल मिलते हैं फिर।